अब आपको दिखाते हैं वही जन्म साखी भाई वाले वाली, जिसमें वो कौन सा है 2 अक्षर का नाम देखिएगा। ये वही जन्म साखी है, सब तो बड़ी भाई वाले वाली जन्म साखी, वही डॉक्टर जीवन सिंह। ये है ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन यानी पुरानी है भाई वाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी ये पंजे साहिबां दी साखी ते 10 पातशाहां दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकों वाले गली नंबर 8 बाबा न ये बाग रामानंद अमृतसर। इतना। अब हम फिर आते हैं समुद्र की साखी सुनाएंगे आपको थोड़ी सी। ये देखिएगा समुद्र दी साखी और पृष्ठ 547 हम यहाँ से पढ़ेंगे। बाला संधु उवाच, बाला संधु का वचन। ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए, मर्दा ने किहा सच्चे बादशाह जी, असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाले ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, आँखी मीटो जा आँखी मीट के खो लिया। ता समंदर दे कंडे जाई खड़े होए ते आखन लगे, बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहंदे आओ। आगे आगे गुरु जी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तरह समुंदर ऊपर तुर पे जा चले। जावण ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु जी गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ये है 2 अक्षर का सतनाम। ता मर्दाना भी ओम सोहम लग्गा जपण ते लग्गा गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी क्या मर्दाना, गुरु दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जो असा आख्या है। ता मर्दाना फेर लग्या वाहे गुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लग। अपने आत्माओं धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार न जाई। और परमात्मा कहते हैं कबीर साहब के, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। किसी भी सदग्रंथ में किसी भी संत के कबीर साहब से पहले ये सोहम शब्द कहीं नहीं था। तो इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा की सख्त हिदायत थी। आपने पढ़ ली जन्म साखी में कि भगवान ने कहा था, वो तो विस्तार से तो लिखन में फर्क रह गया होगा। नानक साहब कहते हैं जो आपका हुक्म होगा वहीं सुनाऊंगा, सतनाम ने नज्य कर नहीं करूँ, आपकी रजा में रहूँगा। अब नानक साहब ने ये झटका भी देना जरूरी था। नानक साहब ने इस मंत्र का उच्चारण करना भी जरूरी था, ये बताने के लिए मोक्षदायक का ये सतनाम है 2 अक्षर का। जे तू पढ़ा पंडित बिंदो अक्षर बिंदो नावा, परनवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। उसी पंडित से जाकर परमात्मा ने कहा जो उनको गीता पढ़ाया करता कि इन 2 अक्षर के बिना जो तू पढ़ा ना 2 अक्षर का नाम,
वो एक गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। तो उसमें कहा कि यदि इस 2 अक्षर बिना तेने ये नहीं है तेरे पास तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं, कितना पढ़ लिया तूने, और ये अक्षर तुम्हारी इन पोथियां में नहीं है, ये तो सतपुरुष संत बताते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये झटका इसलिए देना अनिवार्य था कि कहीं आने वाले समय में कोई यह गलती कर दे और बात बिगड़ जाए। बालाजी ने सारी बात बता दी, बाला भाई ने, कि मर्दाने गेलनू बनी, सारा सिख समाज एकदम साधा सतर्क हो गया। और आने वाले उन बुद्धिमान गुरुओं ने, सिख धर्म के गुरुओं ने सोचा वाणी कलेक्ट करते समय कि ये गुरु नानक देव जी ने तो खूब बोल रखा था, अलग से भी बोल रखा वाणी, वो निकाल दी वाणी, रखी नहीं उस गुरु ग्रंथ साहिब में, कि कहीं गलती से कोई सिख बच्चा इसने पढ़ ना ले और गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जाए और नुकसान हो जाएगा। जैसे मर्दाना डूब गया था और कहीं हानि ना हो जाए, और ये झटका देना अनिवार्य था। किसी भी सिख समाज के पास सतनाम निपुणात्माओं पूरे विश्व में इस दास के अतिरिक्त, ये समझ लेना। बोलो सतगुरुदेव। और मोक्ष इस सतनाम से होगा, और कोई मार्ग नहीं मोक्ष का, और कोई मार्ग नहीं।